नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम चक्रीय चतुर्भुज पर आधारित एक सवाल हल करेंगे। सवाल है कि दी गई आकृति में PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें भुजा PQ भुजा RQ के सर्वांग सम है। कोण PSR का माप 110 अंश है, तो एक कोण PQR का माप कितना होगा? 2. चाप PQR का माप कितना होगा? 3. कोण PRQ का माप कितना होगा? और 4. चाप QR का माप कितना होगा? चलिए सबसे पहले कोण PQR का माप निकालते हैं। हमें दिया गया है कि PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए कोण PSR और कोण PQR का जोड़ 180 अंश होगा। क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण संपूरक यानी 180 अंश के होते हैं। कोण PSR 110 अंश का दिया है, इसलिए कोण PQR निकालने के लिए हम 180 अंश से 110 अंश को घटा देंगे। उत्तर में 70 अंश मिला, यानी कोण PQR का माप 70 अंश है। अब चाप PQR का माप निकालते हैं। हमने ये पढ़ा है कि किसी चाप का माप उस चाप द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण के बराबर होता है, इसलिए यहाँ चाप PQR का माप केंद्र पर बने कोण POR के बराबर होगा। हम जानते हैं कि अंतर्लिखित कोण प्रमेय के अनुसार अंतर्लिखित कोण का माप उसके द्वारा अंतखंडित चाप के माप का आधा होता है, इसलिए कोण PSR का माप चाप PQR के माप से आधा है। कोण PSR 110 अंश के बराबर है, जो कि चाप PQR के माप से आधा है। चाप PQR का माप निकालने के लिए हम जब आधे को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो वहां 110 अंश के साथ गुणा 2 हो जाएगा। 110 अंश को 2 से गुणा करने पर 220 अंश आया। इस तरह चाप PQR का माप 220 अंश है। अब कोण PRQ का माप निकालने के लिए हम त्रिभुज PQR को लेते हैं। हमें सवाल में दिया है कि भुजा PQ भुजा RQ के सर्वांग सम यानी बराबर है, तो कोण PRQ और कोण QPR भी बराबर होंगे, क्योंकि बराबर भुजाओं द्वारा बनाए गए कोण बराबर होते हैं। चलिए इन दोनों कोणों को हम x मान लेते हैं। कोण PQR, कोण QPR और कोण PRQ का योग 180 अंश होगा, क्योंकि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। हमने कोण QPR और कोण PRQ को x माना है, वहीं कोण PQR 70 अंश के बराबर है, इसलिए 70 अंश और 2x का जोड़ 180 अंश के बराबर होगा। 2x का मान निकालने के लिए 70 अंश को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, जहां इसे 180 अंश से घटाया जाएगा। ऐसा करने पर हमें 110 अंश मिला। अब 2x 110 अंश के बराबर है, तो x का मान निकालने के लिए 2 को दूसरी तरफ लेकर जाना होगा, जहां वह 110 अंश को भाग करेगा। 110 अंश को 2 से भाग करने पर 55 अंश आएगा, यानी कोण QPR और कोण PRQ 55 अंश के बराबर हैं। तो कोण PRQ का माप 55 अंश है। अब हम प्रश्न के अंतिम भाग यानी चाप QR के माप को निकालते हैं। यहाँ भी चाप QR का माप इसके द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण QOR के बराबर होगा। हमें पता है कि अंतर्लिखित कोण प्रमेय के अनुसार अंतर्लिखित कोण का माप उसके द्वारा अंतखंडित चाप के माप का आधा होता है, इसलिए यहाँ कोण QPR का माप चाप QR के माप से आधा है। हमने ऊपर वाले भाग में ही देखा कि कोण PRQ और कोण QPR दोनों बराबर हैं और दोनों 55 अंश के हैं। तो कोण QPR जो कि 55 अंश का है, चाप QR के माप से आधा है। चाप का माप निकालने के लिए हम
1/2 को जब दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये गुणा 2 हो जाएगा। 55 अंश को 2 से गुणा करने पर 110 अंश मिलेगा। अतः चाप QR का माप 110 अंश है।